जी तो क्रिएटर्स बहुत से कमेंट्स आपके आए थे कि सर इपॉक्सी स्टाइल जो वीडियोस हैं वो बनाना सिखा दें कि किस तरह से हम इपॉक्सी स्टाइल वीडियोस जो है वो क्रिएट करें, किस तरह से इस तरह की शॉर्ट्स बनाएं जिसमें हम पूरे कमरे को जो है वो डेकोरेट करना सिखा सकें। तो इसके ऊपर मैं मुकम्मल कोर्स लेके आ गया हूँ, मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि इस वीडियो के एंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और एंड पे वो अनाउंसमेंट जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम अपना कंपेटिटर चैनल देख लेते हैं कि बेसिकली वो वर्किंग किस तरह से कर रहा है। जी तो यहाँ पर हमारा जो कंपेटिटर चैनल है वो है स्ट्रक्चरल एस्थेटिक्स के नाम से। सिंपल से इसके जो है वो टाइटल्स हैं, अपॉक्सी के रिलेटेड ही है, ये फ्लोर ही सारे डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियोस आपके सामने है, मैं एक वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ, जरा आप उसे सुन भी लें। तो बेसिकली इस तरह की इसकी वीडियोस हैं और ये वीडियोस जो है वो 10 से 15 सेकंड की होती हैं, इससे ज़्यादा इसकी जो है ये वीडियोस नहीं होती। सिंपल सिर्फ फ्लोर्स को ये डेकोरेट करते हैं, दीवारों को, और एक ऐसे रूम को ये जो है वो डेकोरेट करते हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो गया हुआ होता है, तो उसे बड़ा अच्छा सा ये डेकोरेट करते हैं। अब हमने भी इसी तरह से बेसिकली ये सारी चीज़ें अपनी करनी है। अगर हम यहाँ पर इसकी वीडियोस चेक करें तो देखिए 60 वीडियोस इस बंदे ने अपलोड की हैं और 3 लाख से ज़्यादा ये बंदा जो है सब्सक्राइबर ले गया। तो हम भी इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं, हम भी इतने सब्सक्राइबर ले सकते हैं, हम भी अर्निंग कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि मेहनत नहीं होती, तो मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जी तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से कंपेटिटर हमारे वर्किंग कर रहे हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं, और इसी तरह से हमने भी अपनी वीडियो जो है वो क्रिएट्स करनी है, टाइटल्स भी हमने इसी तरह से निकालने हैं और इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करनी है। मगर उससे पहले अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इस तरह की वीडियोस पर किस तरह से वर्किंग होती है। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर ये मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसको भी जल्दी से जाके फॉलो कर लें, क्योंकि कोर्स के रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंपेटिटर चैनल का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, मास्टर प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास एसईओ प्रॉम्प्ट है। ये दो ही प्रॉम्प्ट्स हैं इस शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस कंप्लीट ये वाला जो प्रॉम्प्ट है मास्टर प्रॉम्प्ट, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने आ जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये मास्टर प्रॉम्प्ट जो है ये पेस्ट करके चैट जीपीटी को दे देना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, यहाँ पर आपको इसके कॉन्सेप्ट आइडियाज देगा कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, जो आपको पसंद हो वो आपने करना है। अब यहाँ पर जैसे इंटीरियर बाथरूम है, ठीक है, ये अपार्टमेंट का बाथरूम है, उसके ऊपर ये सारा है। इसका जो बिफोर होगा वो क्रैक्ड टाइल्स जो हैं वो टूटी हुई होंगी, लीकेज पाइप्स होंगे, तो इस तरह की ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसमें आपको रेजिडेंशियल भी मिल जाएगा, आपको हॉलवे कॉरिडोर भी मिल जाएगा, आपको लिविंग रूम भी मिल जाएगा, किचन भी मिल जाएगा, बेडरूम भी मिल जाएगा, बाथरूम भी मिल जाएगा, बैकयार्ड भी मिल जाएगा। तो कम से कम 15 किस्म के जो है कॉन्सेप्ट आपको देगा। तो इन सब के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। किसी भी एक कॉन्सेप्ट को आपने लेकर चलना है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर 15 कॉन्सेप्ट आपको उसने दिए हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी जो है कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये इंटीरियर बेडरूम का ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको 6 नंबर को हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये जो 6 नंबर है ना, ये यहाँ पर सिर्फ यही लिखना है और इसे प्रोवाइड कर देना है कि मुझे लिविंग रूम का जो है ना आप उसके ऊपर बना के दो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट देगा और उसकी जो मुकम्मल सेटिंग्स होगी उसे ऑटो लॉक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो ये इमेज प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये हमारा हुक होगा। उसके बाद ये इमेज प्रॉम्प्ट है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद ये फाइनल होगा कि हमारा हमने रिवील क्या किया है, हमारी जो वो लिविंग रूम होगा वो किस तरह का बना है, ठीक है। ये तो आ गई हमारी 3 इमेजेस और ये हमारी हो गई ट्रांजिशंस, ठीक है। अब इनको हमने बनाना कैसे है, पहली इमेज के प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसे कॉपी किया और आपने आ जाना है अपने विस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे प्रोवाइड करना है और यहाँ से इसकी जो रेशो होगी वो आपने 9/16 रखनी, क्योंकि हमने ये पोर्ट्रेट में बनाना है, शॉर्ट्स में बनाना है, ठीक है। इसे आपने ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है। जब तक ये प्रॉम्प्ट इसके ऊपर बना रहा है इमेजेस, हम आ जाएंगे दूसरी इमेज के ऊपर। यहाँ से ये मैं दूसरी इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद दोबारा यहीं पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने हमें ये 2 लिविंग रूम दे दिए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप इससे स्टार्ट कर लें, ये अच्छा लगता है तो इससे स्टार्ट कर लें। तो मैं इसे ख़त्म करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसे कर लेना है जी डाउनलोड,
ठीक है। अब डाउनलोड करने का मकसद क्या है वो भी आपको बताता हूँ। डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है सब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पर ये वाली जो इमेज होगी ये आपने अपलोड कर देनी है, ये वाली, ठीक है। ये इमेज अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद जो दूसरा प्रॉम्प्ट होगा वो आपने इसे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। जो ये वाला दूसरा प्रॉम्प्ट है ना इमेज का, ये आपने सेम एज इट इज इसे प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस इमेज को सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्शन के बाद जो है हम इसे ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली दे देंगे। ये देखिए इसने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसी इमेज का प्रॉम्प्ट जो है सेकंड वाली का वो दे दिया। अब देखिए यहाँ पर उसने इमेजेस हमें बना के दे दी हैं। एक ये इमेज बना के दिया, देखें इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मकसद यही था कि ये सेम बेडरूम रखे और उसकी रेनोवेशन हमें दिखाए। अगर आप ये लगाना चाहते हैं ये लगा लें, ये लगाना चाहते हैं ये लगा लें, ठीक है। तो मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है तो इसे हम उठाएंगे और ये भी बेहतर है, जो आपको बेहतर लगती है ना आपने वो उठा लेनी है। चले इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई दो, ठीक है। अब हमने जाना है अपनी थर्ड वाली के ऊपर। तो यहां से मैं थर्ड वाली इमेज को यहां से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पर दोबारा आएंगे और इसे ये आपने सेलेक्ट ही रहने देना है, ठीक है। इसको आपने प्रोवाइड किया थर्ड प्रॉम्प्ट और ये हमारी थर्ड इमेज भी बनानी स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से आपने ये सेकंड वाली इमेज भी डाउनलोड कर लेनी है। फर्स्ट वाली भी डाउनलोड हो चुकी है, ये सेकंड वाली भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इसी तरह से ये देखें थर्ड वाली इमेज जो है उसने वो भी हमें ये क्रिएट कर दी और कितना प्यारा जो है उसने इसको डेकोरेट किया है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो मुझे ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो हम इसको लेकर चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसको भी जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो स्टार्ट हमारा ये था बेडरूम का, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग हुई, इसमें हम अभी ट्रांजिशंस लगाएंगे, इसको मुकम्मल वीडियो बनाएंगे और फाइनल जो हमारा जो टच होगा वो ये होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई है आपको। अब हमने आना है अपने फ्लो के ऊपर, ठीक है। फ्लो पे आने के बाद हमने यहां पर सिलेक्ट करना है अपना फ्रेम टू वीडियो। उसके बाद यहां पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने अपनी जो वीडियो है ना, सॉरी इमेज जो है फर्स्ट वाली वो लगा देनी है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने लगानी है, इसको आपने जो है यहाँ पर क्रॉप करके सेव करना है क्योंकि हमारी रेशो पोर्ट्रेट है तो हम यहाँ पर पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉप करके सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी पहली वीडियो अपलोड होगी और यहाँ पर हमने अपनी सेकंड वाली जो वीडियो है, इमेज जो है सॉरी, उसको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम इसको प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ से ये वाली हमारी सेकंड थी, इसको हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड वाली भी यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है अपनी ट्रांजिशंस के अंदर। ये देखें साथ ही आपको ट्रांजिशन लगाया कि वन इमेज और सेकंड इमेज के दरमियान जो ट्रांजिशंस लगानी है वो ये लगानी है टाइम लैप्स की। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये आपने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप तो चाहते हैं क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी के लिए आप यहाँ पर जो है वो मैं तो कहता हूँ कि फास्ट को यूज करें, ठीक है। फास्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है तो ये इसीलिए ज्यादा बेहतर है आप फास्ट को यूज करें, सॉरी क्वालिटी को यूज करें। अगर आप अपने क्रेडिट बचाना चाहते हैं तो आप फास्ट को भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ये क्वालिटी यूज करूंगा। तो ये हमारी पहली ट्रांजिशन होगी। आउटपुट जो इसका है वो हम 1 ही रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी पहली वीडियो जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड वीडियो के लिए आपने क्या करना है, आपने यहीं पर प्लस पर क्लिक करना है और ये हमारी जो सेकंड वाली पिक्चर थी इसको सिलेक्ट करना है और इसी तरह से जो हमारी अब लास्ट वाली पिक्चर होगी वो हमने अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारी लास्ट वाली, आपने इसको क्रॉप करके सेव कर लेना है। ये हमारी सेव हो गई। ये हमारी फर्स्ट वाली जो है ये अभी तक क्रिएट हो रही है। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन थी वो हमने लगानी है, वो हमने आ जाना है यहाँ पर। ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर अगेन आ जाना है और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी आपने प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये वाली जो है वो वीडियो क्रिएट कर लेता है। ये पहली वीडियो हमारी क्रिएट हो गई। इसी तरह से हमने अपनी सेकंड वाली जो वीडियो है ये भी इसे बनवा लेनी है और इसी तरह से आपने इन वीडियोस को जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ओरिजिनल साइज के अंदर जो है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली जो है ये डाउनलोड हो रही है और जब तक ये बनती है उसके बाद हम इसे भी जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये सेकंड वीडियो भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सेकंड वाली वीडियो जो है इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ये 2 वीडियोस थी हमारी, तो ये डाउनलोड हो चुकी है। बेसिकली ये इन वीडियो की लेंथ जो है वो 10 से 15 सेकंड के दरमियान ही है, इससे ज़्यादा हमने अपनी शॉर्ट नहीं क्रिएट करनी। वीडियो एडिटिंग के लिए आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो मीडिया है वो इंपोर्ट कर लेना है, अपनी पहली और सेकंड वीडियो
ये आपने इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर पहले वाली इमेज को लगाना है और सेकंड वाले को लगाना है, और हमारी कोई भी इसमें ख़ास एडिटिंग नहीं है, ठीक है जी। ये वाली जो है हमारी पहली मेरे ख़्याल में वीडियो है, ये वाली जी, ये पहली वीडियो है। इसको उठाएँगे और इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे, ठीक है जी। अब ये देखें, अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि बेसिकली जो है हमारी वीडियो बनी कैसी है। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो बनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको जो है ये म्यूज़िक नहीं चाहते, हम अपना म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो आप इसके म्यूज़िक को रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसे रिमूव कर दें और वहाँ से जो है आप यूट्यूब स्टूडियो से कोई भी जो है वो कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक है आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो को यहाँ पर लाकर यहाँ पर अपना जो अपनी पसंद का म्यूज़िक है वो लगाएँ, और उसके बाद जस्ट सिर्फ़ आपने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। बस इतना सा काम है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सरदर्दी नहीं है। सिंपल सी नीश है, बहुत अच्छी नीश है, इसके ऊपर वर्किंग करें तो आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या रह गया है? लास्ट में रह गई हमारी एसईओ। अब एसईओ के लिए आपने ये एसईओ वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से आपने करना है कॉपी, ठीक है? इस मुकम्मल को आप करें कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर पुट करना होगा अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है? आपने आ जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर ये सेम एज इट इज़ इस प्रॉम्प्ट को प्रोवाइड करना है, और स्टार्ट पे आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था, मेरे ख्याल में 6 नंबर था हमारा कॉन्सेप्ट, तो 6 नंबर को हम करेंगे जी कॉपी। ये वाले कॉन्सेप्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट एज इट इज़ प्रोवाइड कर देना है और इसे ये वाला प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है। ये हमारी शॉर्ट्स के लिए जो है, ये जो आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है उसके लिए मुकम्मल आपको एसईओ करके देगा। आपके टाइटल, उसके साथ जो हैशटैग लगेंगे वो भी निकालेगा, आपकी डिस्क्रिप्शन निकालेगा, आपके जो टैग्स हैं, हैशटैग्स हैं, ये सब चीज़ें आपको ऑटो निकाल के देगा। तो यहाँ पर उसने हमें 3 टाइटल निकाल दिए हैं कि फ्रॉम ब्रोकन बेडरूम टू फ्लोटिंग लग्जरी, ठीक है? ये आपके पास टाइटल भी आ गया, उसके बाद आपके पास ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई, डिस्क्रिप्शन के साथ ये जो हैशटैग लगेंगे ये भी निकाल दिए, और लास्ट में ये टैग्स जो लगेंगे ये भी निकाल दिए। तो इस तरह से आपने इसकी एसईओ करनी है। यहाँ से कोई एक टाइटल जो है वो आपने उठाना है, वहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन जो है एज इट इज़ आपने कॉपी करके लगानी है, और टैग्स भी एज इट इज़ ही आपने कॉपी करके लगाने हैं, और ये एसईओ का काम भी आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझ आएगी कि वीडियो की क्रिएशन किस तरह से करनी है, एआई जितने भी विजुअल्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं। पहले इमेजेस बनाएंगे, उसके बाद उसको ट्रांजिशन में कन्वर्ट करेंगे, वीडियोस को किस तरह से हमने कंपाइल करना है, और हमारी किस तरह से वीडियो क्रिएट होनी है, और उसके बाद हमारी एसईओ किस तरह से होनी है। मुकम्मल ट्यूटोरियल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से प्रॉक्सी वाली निश के ऊपर वर्किंग कैसे होती है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जो चीज है वो वीडियो कंटेंट है? शॉर्ट्स, रील्स, फेसलेस वीडियोस, ये आजकल हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ऐसी वीडियो सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स ही बना सकते हैं, या एक आम इंसान भी बगैर चेहरा दिखाए, बगैर अपनी आवाज के यूट्यूब से पैसा कमा सकता है? मेरा नाम नाजिश हुसैन जैदी है और आप मुझे इंजी ब्रो के नाम से जानते हैं। मैं पिछले काफी अरसे से यूट्यूब ऑटोमेशन और एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन पर काम कर रहा हूं, और मैंने ये देखा है कि सही सिस्टम के साथ अगर YouTube के ऊपर काम किया जाए तो एक फेसलेस चैनल जो है वो आपकी प्रॉपर अर्निंग का सोर्स बन सकता है। इसलिए मैं आपके लिए YouTube ऑटोमेशन का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप कोर्स जो है वो लेकर आ रहा हूं। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप निशेस को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से एक निश को फाइनलाइज करेंगे, किस तरह से चैनल्स क्रिएशन होगी, किस तरह से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, प्रॉम्प्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर स्टोरी टेलिंग जो है वो किस तरह से करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करेंगे, टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मुकम्मल मेथड के साथ एसईओ, वीडियो अपलोडिंग, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। शैडो बैन क्या होता है, यूट्यूब हमारे अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है, तो ये सब चीजें हम इस कोर्स में बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक सीखेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से YouTube चैनल को हम अपनी अर्निंग का एक मुस्तकिल सोर्स बनाएंगे। और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो YouTube के ऊपर अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, कम बजट में काम स्टार्ट करना चाहते हैं,
और YouTube को एक सीरियस कैरियर बनाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 2026 जो है वो आपका टर्निंग पॉइंट बने और आप YouTube से 2026 में अर्निंग स्टार्ट करें और आप YouTube ऑटोमेशन को एक स्मार्ट अर्निंग सोर्स बनाएं, तो ये कोर्स आपके लिए है। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से अभी एनरोल करें और इंजी प्रो के साथ अपनी YouTube ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट करें। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इपॉक्सी स्टाइल वीडियो जो है वो क्रिएट करनी है और किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब जो भी क्रिएटर इसके ऊपर चैनल स्टार्ट करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको इस तरह से ऑटोमेशन के जो वीडियोज हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो फ्री में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।